आज तक के सोशल मीडिया पेज पर आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं कि कई हफ्तों से चाइना में केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ये कोविड के जो केस हैं वो किस वेरिएंट की वजह से बढ़ रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। भारत में ओमिक्रॉन के जो केसेस थे वो BA.1 और BA.2 के केसेस पाए गए थे, लेकिन विशेषज्ञों का अब मानना है कि चाइना में कम से कम जहां पर हम केसेस का जो सर्ज है वो देख रहे हैं, वहां पर BA.2 इस वेरिएंट की वजह से ज्यादा स्प्रेड इस वक्त दिखाई दे रहा है। चाइना के 31 में से 28 जिलों में इस वक्त कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं और इनका एक जो बहुत बड़ा कारण दिखाई दे रहा है वो ये है कि BA.2 जो BA.2 के केसेस हैं वो टेस्ट में बहुत जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं। ज्यादातर केसेस एसिम्प्टोमेटिक भी रहते हैं। शायद इसीलिए वहां पर जो है जीरो कोविड-19 पॉलिसी सरकार लगा रही है, लेकिन जो चाइना के निवासी है वो इस पॉलिसी से ज्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चाइना को दोबारा से बहुत जगहों पर लॉकडाउन लगाने पड़ गए हैं। चाइना की अपनी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने ये भी कहा कि 80 साल से ऊपर जो वहाँ लोग हैं उनमें से सिर्फ आधे लोगों को अभी कोरोना वायरस की 2 डोज लगाई गई हैं। चाइना में इस तरीके की जो वैक्सीन्स हैं वो इस्तेमाल की जा रही थी, जैसे फाइजर की वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही थी और वहाँ पर उनकी खुद की बनाई गई साइनोवैक और साइनोफार्म नामक वैक्सीन्स इस्तेमाल की जा रही थी। लेकिन ऐसा लगता है कि इन वैक्सीन्स का जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है वो कहीं ना कहीं इतना अच्छा नहीं रहा, ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाया है और इसीलिए हम चाइना में बढ़ते हुए केसेस देख रहे हैं। साथ ही साथ हम मौतें भी देख रहे हैं। जो आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं उस पर भी विशेषज्ञ अपनी राय अलग तरीके से रख रहे हैं। लेकिन क्या भारत में अभी भी कोरोना वायरस को लेकर, क्योंकि चाइना में केस आ रहे हैं, अब चाइना की वजह से नेपाल और अन्य देशों में, हांगकांग में, साउथ कोरिया में, वियतनाम में भी केसेस दिखाई दे रहे हैं, क्या भारत में भी अब सजग रहने की बारी आ गई है? क्योंकि अपनी तरफ से जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने इसको देखकर संज्ञान लिया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी कहा है कि कोरोना वायरस के केसेस जो हैं भारत में अभी 23,000 केसेस कुछ रिकॉर्ड हो रहे हैं, कम है हालांकि, लेकिन अभी भी भारत में कोविड के केसेस दिखाई दे रहे हैं और इसके चलते हमें सजग रहना ज़रूरी है। 12 से 14 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन को एक्सपैंड किया गया और भारत सरकार ने एक और निर्णय लिया कि अब 2 डोज कंप्लीट हो जाए लोगों की, इसलिए कोविशील्ड का जो वैक्सीनेशन गैप है उसको रेकमेंड करके कम करने की बात की गई है। पहले डोज जब आप लेते थे कोविशील्ड की तो 8 से 12 हफ्तों का गैप रखा गया था, अब वो गैप कम करके 6 से 12 हफ्तों का किया जा रहा है। ऐसी रिकमेंडेशन एनटागी की तरफ से गई है और अब आने वाले समय में इसको पूर्ण रूप से अप्रूवल देकर बताया जाएगा कि कोविशील्ड में गैप कम होना चाहिए। इससे ये होगा कि जिन लोगों ने अपनी दूसरी डोज नहीं लगाई है कोविड वैक्सीन की, वो अपनी डोज लगा पाएंगे जल्दी और उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगी कोरोना वायरस से। फिलहाल जो एक बड़ा सवाल है कि सबके लिए बूस्टर कब तक होगा, क्योंकि अभी सिर्फ 60 वर्ष से ऊपर और हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए बूस्टर दिया जा रहा है। अभी तक सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से चाइना और अन्य देशों में केसेस दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कि भारत सरकार इस पर भी एक बैठक करके संज्ञान ले। मिलन शर्मा, आज तक।